कन्या सोनू गुप्ता और मैं लेके आई हूँ आज कस्तूरी की सुगंध को, जो आपके ऊपर कस्तूरी की सुगंध डाल डाल के डालने की बातें बताएगी। तो थैंक यू कस्तूरी, थैंक यू सो मच। आप आई, बालें बड़ी खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। इतना मेकअप का है, मतलब इतनी सुंदरता कहाँ लेके जाएंगी? मेकअप इतना नहीं है, आपके नेचुरल सुंदरता है। नहीं, नेचुरल सुंदरता तो ऑब्वियसली है, हाँ। बट मेकअप तो हमारा, हम तो जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार है। जब फीमेल है तो ये मेकअप तो चाहिए, जन्म सिद्ध अधिकार है। Obviously। आजकल लड़के वैक्स करा रहे हैं तो हम तो हैं, हाँ ऑब्वियसली हमें डबल ट्रिपल करना है ना, ट्रिपल करना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लड़के आजकल वैक्स करा करा के जा रहे हैं। हमें मालूम है लड़के बहुत वैक्स करा रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं, तो लड़कों की माँ। चलिए कस्तूरी, आप ये बताइए कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली आसाम से बिलोंग करती हूँ। हाँ, लग रही है आप हमें। थैंक यू। स्वीट लैंग्वेज है आसाम की। हाँ, बहुत स्वीट है और लोग भी बहुत स्वीट होते हैं। हाँ, जैसे आप हो, क्यूट सी। हाँ, बट अभी थोड़े से हम बैडी काइंड ऑफ बन गए हैं। नहीं, बैटी बनना चाहिए, लाइफ में बैटी बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ। वही स्वीटनेस वाला एटीट्यूड रहेगा लोग ना, हमको तो sweet सब बना जाते मतलब हैं। गान मार के चले जाते हैं Yes। और हम रह जाते हैं। हम ऐसे ही रह जाते हैं। हाँ, ऐसे ही रह जाते हैं। यस, तो हम किसी को मौका क्यों दें? हम पिछवाड़ा नहीं मरवाएंगे। ऑब्वियसली यस, हम ऑब्वियसली, मैं मारती भी नहीं हूँ, मारती मरवाती भी नहीं हूँ, सॉरी। मरवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और जब जाता है तो बहुत दर्द होता है। ऑब्वियसली, इसलिए तो मैं कभी कोई ऐसा कभी सिचुएशन भी आ जाता है ना, तो मैं तो पहले बोल देती हूँ, पहले अपना उधर पेंसिल घुसा के देख, तब तुझे फिर पता approach चलेगा। यस, दिस इज अ राइट पॉइंट, बिल्कुल सही है। पर क्योंकि दूसरों के फैंटेसी के लिए हम क्यों भुगते? बिल्कुल सही बात है। हमें भी चाहिए कुछ अपना फैंटेसी, हमारा उधर नहीं है हमारा फैंटेसी। कस्तूरी कहाँ, मतलब कितने सालों से मुंबई में हो? मुंबई में तो नहीं, सालों से नहीं हूँ, जस्ट 6 मंथ्स हुआ है मेरा। 6 मंथ में तुम्हें मुंबई की इतनी हवा लग गई? मैं पहले से ही ऐसी हूँ। अच्छा, तो असम वालों ने झेला नहीं तुमको? नहीं, असम वाले ने मुझे ठीक ठाक झेला था। हाँ। फिर मैं कैलकाटा आई, हम्म। वहां पे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। हाँ। उसके बाद मैं एक रिलेशनशिप में आई, ओके उसमें मैं इतना डिप्रेशन में चली गई आफ्टर ब्रेकअप। ओके। उसके बाद जब मैं मूव ऑन की, हाँ, तो मैं ये बैड एस बन के आ गई, वेरी नाइस। क्योंकि छूता मारना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जब एक बार सफर कर चुकी हूँ तो नेक्स्ट टाइम मुझे सफर करना नहीं है। कहाँ का लड़का था वो? यूपी, यूपी का था? कानपुर। या अच्छा, कोलकाता में हमने एक चीज देखी है कि कोलकाता में इंसान के पास मतलब काम नहीं है, वर्क नहीं है कुछ भी, पर हर गाड़ी के पीछे एक गर्लफ्रेंड मिलेगी 200 रुपए का पेट्रोल डाल के। नो चॉइस, क्योंकि वहाँ पे सबका मेंटालिटी थोड़ा चीप है, चीप है ना? फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तुम बुराई मत करो, मेरा ससुराल है वहाँ पे। मैं बुराई क्यों बुराई नहीं कर रही हूँ? कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, हम्म। अनडाउटेडली अच्छे, पर कुछ चीज़ों में मतलब सही में इतना चीप होना भी सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं मतलब ऐसे हमारे मॉडल्स को, वहाँ के मॉडल्स को बहुत चीप समझते हैं, क्योंकि वो खुद वो रास्ता खोल दिए हैं। पर वो कोलकाता में तो हाईएस्ट बोल्ड होता है, हाईएस्ट होता है और यार। बहुत चीप में भी मिल जाता है। हाँ। हाँ, बाहर का फोटोग्राफर जाके वहाँ पे शूट करते हैं, बिकॉज दे गेट लॉट्स ऑफ मॉडल्स। तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे गली गली में मॉडल्स है, गली गली में फोटोग्राफर्स है, और जो मतलब फोटोग्राफर्स भी ऐसे हैं जिसको एंगल भी नहीं पता। हम फोटोग्राफर हैं। हाँ, ताकि मिल क्योंकि जाए। कैमरा ले लिया, बट फोटोग्राफर्स भी वहाँ पे एक से बढ़कर एक है। हाँ, जो I ओरिजिनल know, फोटोग्राफर्स I है, माइंड ब्लोइंग, उनसे मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा है। Good, और good. थैंकफुली मैं वहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, इस वजह से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। Very good. बट ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसे चीप एक्सपीरियंस भी मिला है, हर एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जरूरी होता है। जरूरी क्योंकि होता आपके साथ अगर जब तक गलत नहीं होता है ना, आप अच्छे की चीज कदर को नहीं कर समझ पाते नहीं हो। पाओगे। सही बात है। तो अभी जैसे मैं अभी जो मैंने अपने आप में जो ये मैंने चेंजेस किया, आई एम प्राउड ऑफ इट। वेरी नाइस। क्योंकि मेरे मूव ऑन के बाद मैं इतनी ज़्यादा मतलब बोल्ड हो गई, ओपन माइंडेड हो गई। कोई अगर कुछ बोलता भी, हाँ तो देखना, मजे Go करना। to hell. हाँ तो देखना, अगर मेरा कुछ देख के तुम्हें मजा आ रहा है, लन हिला ले, बस हो गया। मेरे को बोलने में क्या है, तो Very देख के good. जाओ ना, करो ना नहीं, अपना। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। मैं जो कर रही हूँ भाई अपनी मर्जी से कर रही हूँ। उसके बाद कुछ भी देखेगा, कुछ भी कोई कमेंट करता है, तो मैं बोलती हूँ हाँ तो ठीक है ना, मजा आया ना, तो और देख।
हाँ, हम तो देखने बैठे के लिए तो दिया है। बैठने का दिखाने के लिए हाँ, दे रहे तो हैं। अगर मेरे पास अच्छा फिगर है, अच्छा लुक है, अच्छा एक्सप्रेशन है, तो देखो। बिल्कुल सही है। और मैं दिखाऊंगी क्यों नहीं भाई, इतना जिम जाके अपना बॉडी बना रहे हो, फेस एक्सप्रेशन के लिए मैंने मिरर के सामने कितना कुछ मेहनत एक्सप्रेस करी किया है। है। तो अगर मुझे इस चीज़ के लिए अगर कोई देख रहा है तो ये तो मेरे लिए प्राउड की बात है। वेरी नाइस, वेरी गुड, तो वेरी गुड। ऑब्वियसली तो मैं ये सब चीज़ें इसीलिए आया क्योंकि मैं एक बार ब्रोकन हुई। ब्रोकन के बाद मैंने अपने आप को संभालने के बाद जो मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मेरे अंदर आया, उसके लिए आई एम जस्ट प्राउड ऑफ इट। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका बॉयफ्रेंड आपको कब मिला था? वो लॉकडाउन से पहले ही मिला था। लॉकडाउन से पहले मिला था। तो कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? वो एक में कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे, तो वो एक्चुअली मेरा नंबर चुरा लिया था। ओह माय गॉड। चीप सो चीप, बट उस टाइम बहुत ही क्यूट लग रहा था, हाँ। बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज टोटली गाय काइंड ऑफ अ ओह पर्सन। माय गॉड। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में वाओ वाओ जो एक होता है ना, वाओ मेरे लिए इतना कर रहा है, वो टाइप हो गया था। तो उन्हें मतलब कानपुर से मेरे लिए आ गया, मतलब वो एक अलग, मतलब वो होता है ना, वाओ हाउ इम्पोर्टेंट आई एम। बट वो तो कोई भी करता है यार, ये तो कोई बड़ी बात कानपुर है। से वो आपके लिए नहीं आया था, आपकी तो लेने के लिए आया था। वही चीज बाद में समझी ना। हाँ। तो कानपुर के लिए मतलब अभी मैं ये चीज करती हूँ, मतलब कानपुर से कोई आ सकता है। हाँ, वो इमेजिन तो उस बहुत चीज डिफरेंट को- होता है। हाँ, उस चीज बट को मैं वो utilize कानपुर कर से रही हूँ आया था अभी। कि एक बढ़िया पटाखा माल मुझे मिल गई है, जो दिन में 3 बार मुझे फ्री में देगी बाबू सोना एक्चुअली करके। तब मैं इतनी पटाखा नहीं थी। अच्छा। मैं जस्ट काइंड ऑफ आई एम वर्किंग वुमेन काइंड ऑफ, ओके। एकदम सिंपल सीधी सादी, एक वाला वो होते वन मैन वुमेन टाइप, ऐसा टाइप की मैं थी। तो आई वॉज वेरी सीरियस एंड डेडिकेटेड। तो उसी चीज़ का उसने मुझे पूरा मतलब फायदा उठा लिया। इवन मैं भिखारी बन गई उसके पीछे, खर्चा कर करके। हाँ मतलब वो बिजनेस कर रहा था, मैं सोच रही थी कि यार वो सेटल हो जाएगा, हम भी सेटल हो जाएंगे। और मुझे था कि ऑलरेडी जब इतना सीरियस रिलेशनशिप है तो हम लोग सेटल हो रहे हैं, वो सेटल होगा तो हम भी सेटल हो जाएंगे। ये शादी वादी का बड़ा क्रेज था उस टाइम, तो होता है ना। हाँ, ये रहता है, मतलब वेडिंग हल्दी मेहंदी और ये और सब डिपेंडेंट थी उसके ऊपर ओवरऑल। तो जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो 6 मंथ्स तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाई, ऑफ कोर्स, मतलब आई डिडंट एक्सेप्ट इट। डेफिनेटली। पर जब उसने मैंने देखा मैं इतनी रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, बहनचोद को थोड़ा सा भी दया नहीं आ रही है मुझ पे। हाँ। जिसने इतना किया उसके लिए, अपना सोने की चेन तक मैंने गिरवी रख दी। ओह माय गॉड। और वो मेरे पापा की लास्ट निशानी थी। ओह सो सैड। उसके बाद भी अगर वो नहीं समझा तो ही इज अ चूतिया। यस। तो नहीं समझा तो मैं क्यों अपना ये करूँ। ये चीज़ थोड़ा लेट मुझे समझ में आया, बट देर आए दुरुस्त आए। गुड, वेरी नाइस। आप मुझे ये बताओ कि आसाम में आप एक टिपिकल सी लड़की थी, जी टिपिकल नारी, हाँ, जो सब पे भारी पड़ गई है अब। अभी हाँ। तो आसाम में आप क्या करती थी? कुछ नहीं, स्टडीज़ करती थी। स्टडीज करती हाँ, थी। ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलकत्ता में जब सेटल हुई, मम्मी के साथ आई, तो जॉब से ही मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। जॉब किया था। जॉब के बाद मैं दिल्ली में भी जॉब की थी, फिर मुझे कलकत्ता में ही आना पड़ा। तो वो मैं जुम्बा बहुत करती थी। ओके। और मैं अपने आप को प्रमोशन करती थी हाँ। एज अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर के लिए, पोजेस वगैरह मार के। वो मैं हमेशा से ही कैमरा फ्रेंडली रही हूँ। वेरी नाइस। तो पोजेस डालती रहती थी तो मुझे अप्रोचेस आते थे, गुड गुड गुड। टू ट्राई मॉडलिंग एंड ऑल। तो मैं सोचती थी एक यार मुझे थोड़ी मॉडल बनना है, मुझे तो जुम्बा करना है, डांस करना है, ये करना है। बट मैं तब भी मैं मिरर के सामने बहुत परफॉर्म करती थी, एक्सप्रेशन ऐसे यू ये सब अदाए वदाए बहुत अच्छा लगता था, गाना प्ले करके। फिर मुझे मेरे एक्स ने ही बोला था व्हाई डू यू ट्राई इन दिस प्रोफेशन ऑल्सो, क्योंकि सब लोग तरसते हैं करने के लिए। जब तुझे आपको सामने ऑफर आ से रहा है। हाँ, अरे पागल है क्या, मुझे कुछ पता नहीं, अरे तू यू कैन डू इट। तो मैंने किया, एक ब्यूटी पेजेंट में गई, वहाँ पे भी मुझे अच्छा रेस्पॉन्स आया। फिर वही इनवाइटेड मॉडल करके भी गई थी। वैसे वैसे मुझे अप्रोचेस आए, फिर मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे शूट वगैरह स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा थोड़ा धीरे धीरे मैंने डेवलप किया। जस्ट मेरा थोड़ा कैरियर ढंग से स्टार्ट होना शुरू हुआ था, तभी ब्रेकअप हो गया। तो मैं 6 मंथ्स मेरा गैप हुआ। और उसके बाद जब मैं रिटर्न आई, फिर मैं बिकिनी वगैरह इतना नहीं करती ही नहीं थी, बोल ज़्यादा मैं करती ही नहीं थी। उसके बाद जो मैं कम बैक की तो मैंने वो फुल टाइम बेसिस पे किया। और मुझे
जैसा मुझे जो भी मेरे मन में आया, जैसा मुझे ऑफर आए, मैंने सोचा यार अच्छा खासा फिगर है, व्हाई डोंट यू, मैं क्यों ना करूँ। 100%। तो मैंने किया, एक बार ट्राई किया, एक दो बार देखा, यार मैं खुद पे फिदा हो गई। ओह माय गॉड। तो मुझे लगा आदमी को ना खुद को पसंद करना पहले इम्पोर्टेंट हाँ, है। मैं खुद पे ही मतलब देखा कि यार मैं क्या लग रही हूँ यार, मैं लड़का होती तो यार मैं तो इस पे पूरा मर इसी को जाती। पटा के ले जाती है। हाँ, अभी भी मेरा वही होता है। अभी मैं अपना ही खुद का रील्स में 100 बार देखती हूँ। 100 बार देखती हूँ। गुड। बहुत मजा आता है मुझे। मुझे एक चीज बताइए, बॉयफ्रेंड से पहले कुछ रहा आपका? नहीं। कुछ भी नहीं रहा, नहीं। मतलब आप वर्जिन थी? हाँ। ठीक है। बॉयफ्रेंड ने जब आपका आके बाबू सोना करके लेना शुरू की तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? बहुत बढ़िया था, माइंड ब्लोइंग था। हाँ, कैसी कैसी पोजीशन करी आपने? सारे। हाँ। तो मैं पॉर्न देखती थी सीखने के लिए। सिंपली मतलब वही है। हाँ, कैसे कैसे मतलब आपको ये था कि ये मेरा फर्स्ट मैन है, इसको फुल सेटिस्फाई करूं, क्योंकि इसके लिए मुझे फैंटेसीज बहुत पसंद है। वेरी नाइस। कुछ भी करती हूँ ना, मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन चाहिए। सेटिस्फेक्शन चाहिए। मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। अच्छा। सेक्स करूँ तो भी मतलब 100% करूँ ना। 100%। ऐसे तो आपका थोड़ा बॉयफ्रेंड तो बड़ा खुश होगा आपसे। वो खुश था, उसके बाद भी वो मुझे मिलने के लिए बोला था। मैंने बस यही बोला था, आना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी कर ले। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो शादी कर लेगा, मैं मिल लूंगी। ब्रेकअप के बाद कौन मिलता है भाई? तो मैं इतनी भी छूतिया नहीं हूँ। कैसा था आपका बॉयफ्रेंड? काला था, गोरा नहीं, था, नहीं, नाला बहुत था? हैंडसम था। हैंडसम था। पंजाबी लौंडा था। पंजाबी लोंडा था। हाँ, कितने handsome इंच था। का था उसका? थोड़ी पता है, बहुत बड़ा था। बड़ा था। आप सेटिस्फाई हो जाती थी? टोटली। तो वो कैसे कैसे, मतलब आपको एक बार में, आप एक दिन में कितनी बार ही कर लेती थी? अरे एक बार मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, बताइए। मैं एक बार मिलने गई थी, वो अपने भाई के घर पे था। जैसे जस्ट नॉर्मली मिलने गई थी। हम लोग 2 दिन साथ रहे थे। ओह माय गॉड। और फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब वो 2 दिन ऐसा था कि हम लोग खाने के टाइम भी मतलब शांति नहीं देते थे एक दूसरे करते रहते थे? मतलब जब भी मन करता था, जैसे भी मन करता था, नहाने का मन, कपड़े नहाने पहनते भी ही जा- नहीं थे मतलब? मतलब वैसा ही था। हाँ, कपड़े पहनते ही नहीं थे अरे 2 अपने दिन तक? पार्टनर से थोड़ी शर्म आती शर्म है। आती है, सही बात नहीं है। यार। मतलब हम कपड़े पहनते ही नहीं थे, हमने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा। हाँ। किचन तो से लेके कहीं डाइनिंग भी- से लेके कहीं सोफे पे से भी लेके हो- सब पे मार डाला। हाँ। अच्छा, वो पोजीशन सही बैठती थी आपकी? कभी कभी ऐसे पोजीशन में प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपीरियंस, तो वो सब था ऑब्वियसली, बट बाद में कभी बॉयफ्रेंड ने कहा कि डार्लिंग मुझे तेरा पिछवाड़ा बहुत पसंद है? बोला था। फिर आपने दिया? मैंने वही बोला कि पेंसिल से एक बार ट्राई कर खुद पे। ओके, ये बात उसको बोली मैंने आपने? बोला था। वेरी गुड, वेरी नाइस। पेंसिल से एक बार ट्राई कर, तुझे अगर तब अच्छा लगेगा तो मैं तुझे दूंगी। वेरी नाइस। तो बोला पागल है क्या, मतलब तू पागल है, मुझे क्यों बोल रहा है? बहुत बढ़िया। जो तू नहीं कर सकता मुझे कैसे बोल सकता? बिल्कुल सही बात। मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ, भले नहीं, ही होना मैं भी चाहिए। पहले भले ही गाई थी, पर बातें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करती थी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। बात जैसी करोगे आप वैसे ही आपको वैसे ही आपका, और मन में नहीं रखना चाहिए। जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, क्योंकि वो अगर बहुत मुझे अच्छे होते हैं। कुछ चीज अच्छा लगता है तो मैं वो भी बोल देती हूँ, नहीं लगता वो भी बोल देती हूँ। वेरी गुड। मैं किसी थर्ड पर्सन को जाके क्यों बोलूँ? बिल्कुल सही बात। मुझे उससे प्रॉब्लम है, मैं उसी को बोलूंगी। तो वही बात है, उससे अच्छा तो लग रहा आपके है। से 6 मंथ का जो आपका एक्सपीरियंस था, 6 मंथ में आपके जो बॉयफ्रेंड थे वो आते जाते थे या नहीं। प्रॉपरली कोलकाता रहते थे? एक बार आए थे मुझसे मिलने, बहुत रोई थी मैं, तब मैं दिल्ली में भी थी, बीच में जॉब कर रही थी, तो बीच में आए भी थे। तो तब मुझे बोला नहीं था कि आई विल ट्राई कस्तूरी, बट वो ट्राई बस कहने के लिए था और मैं समझ गई थी। तो मैं बहुत रोई भी थी, मतलब मैं तो इमोशनली कनेक्टेड थी ना, और मैं चाहती थी कि वो रहे मेरे साथ किसी भी तरह से। मतलब उस टाइम ऐसा था ना, किसी भी तरह से बस रहे चाहिए यार। ये मेरे को, हाँ, ये हाँ। मुझे चाहिए, बस कुछ भी करे, बस ये मुझे चाहिए। बट अल्टीमेटली जब जा रहा था ना, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि ये मैं उसको लास्ट देख रही हूँ। सो सैड। तो मतलब ये अंदर से ना ऐसा लग रहा था कि इतना जोर जोर से हार्ट बीट हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, मतलब इतना भारी बहुत फील हो रहा था। एंजाइटी हो जाती है इस हाँ, टाइम बहुत पे। ज़्यादा। और फिर उसके बाद जब मैं सिचुएशन को समझी, उसके 2 दिन बाद ही मुझे बोला कस्तूरी सॉरी। अच्छा, उसने खुद आपको सॉरी बोल दिया? हाँ, कस्तूरी सॉरी, आई कैन कंटिन्यू। वाई? क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, कास्ट डिफरेंट है। तो जब ले रहा था, जब माँ ने नहीं रोका था कि तू ले रहा है, रोड किसी से बजा रहा है, पूछा जवान थोड़े- बज मैंने रहा है? वही चीज़ उसको बोला हम्म। कि जब तू मेरे साथ रिलेशन में आया तो मैंने तुझे 10 बार पूछा था तेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? वो हमेशा बोलता था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बट मैं मना लूँगा। बस
चीज़ कभी हुआ नहीं। तो मैं वही चीज़ बार बार उसको बोलती थी, तो वो बोलता था लड़के होते हैं ना, जब काम निकल जाते क्यों नहीं भाव देंगे, जो हो गया सो हो गया, वो चाहे मरे जी, उसको क्या करना है, क्या पड़ता उसको लेना था ले लिया, मजे लेने थे ले लिया, बाकी वो क्यों देखेंगे। ऑब्वियसली फिर घर के हिसाब से अच्छे बच्चे की राजा तरह, हरिश्चंद्र। हाँ, फिर दूसरे घर वालों के पसंद से शादी कर लेंगे और क्या। बाकी इसका जो हुआ हुआ, तो वही बात है। उसके बाद चाहे मेरा, तो मैं भी वही सोची कि उसको फर्क नहीं पड़ा तो मुझे क्यों पड़ रहा है। तो धीरे धीरे वो चीज़, वही मेरे लिए अभी क्या है ना, वही मेरे लिए एक्चुअली क्या बोलते हैं, हथियार का काम किया। नहीं नहीं, वेरी गुड कि आपने बहुत प्राउडली उसको हैंडल करा, बहुत प्राउडली आपने अपने आप के सिचुएशन से निकाला, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताओ बेस्ट मोमेंट क्या रहे 6 महीने के, आपके बेस्ट मोमेंट क्या थे? जो मतलब सफरिंग के या सफरिंग नहीं, दिस इज लाइक जब आप कमिटमेंट में थी, रिलेशन में थी, में। तो बेस्ट मोमेंट क्या था आपके? बेस्ट मोमेंट तो यही था कि मुझे ये सोच के अच्छा लगता है कि मेरा पार्टनर है। मतलब वो होता है ना, एक लड़की का लाइफ में जब एक नया नया कोई आता है तो ऐसा जैसा होता है जैसे घंटी बज रही है, घंटी बज रहे, वो बटरफ्लाइज हाँ, दिख रहे हैं, पूरा दुनिया ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल, सब कुछ एनी टाइम गाना ही बजता रहता था। ये सच में होता है ना? ऑब्वियसली, हाँ, मेरे तो साथ होते भी ये ट्रेजेडी हुई और थी। एनी टाइम गाना वाना सुनती तो मतलब ऐसा लगता कि वही मेरे बाजू में। हाँ वही है, बट ठीक है यार, एक टाइम एक्सपीरियंस हो। कभी कभी आपने फोन सेक्स किया? मुझे पसंद नहीं, मुझे रियल चीजें पसंद। नहीं, जैसे कभी आपका बॉयफ्रेंड बाहर बैठा हो, बोले बाबू आज करने का मन कर रहा है, चलो करते हैं, तो कभी आपने ऐसा फील किया कि हाँ चलो मैं कपड़े उतार रही हूँ बाबू? मतलब एक रहता है ना कि हमारा बंदा कैसे भी करके सेटिस्फाई हो, हमारा बंदा दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए हम कपड़े भी उतारने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो एट द पीरियड वो बहुत स्वीट और बहुत ही मतलब क्या बोले जेंटलमैन काइंड ऑफ था। ये सब वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया था। वो दिमाग की खा रहा था, आपको मालूम है? हाँ, वो दिमाग से चल रहा था। हाँ वही है कि कहीं आप रिकॉर्डिंग ना कर लो, कल को उसको ब्याह, वो पूरा मेंटली प्रिपेयर होके आया था आपके पास में। उसका बहुत सारा फोटोज वीडियोस सब कुछ है मेरे पास। कोई और लड़की होती उसका मिसयूज कर लेते, क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं। क्योंकि देखो भाई, मैं बाद में जब मैं मूव ऑन की, मैं समझ गई थी किसी को आप जबरदस्ती थोड़ी रख सकते, नहीं रख सकते, छोटा बच्चा थोड़े ही है, आज नहीं तो कल फिर भाग जाएगा 100%। तो बेकार में बस टेम्पोररी किसी के लिए रहने के लिए मैं किसी को क्यों बांध के रखूं। सबसे हार्ड सिचुएशन आपके फिजिकल में कौन सी रही? फिजिकल में स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ये था, थोड़ा सा ढंग से समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा है या आप कहाँ ले रही हो? हाँ वही ढंग से समझ नहीं आ रहा था, वही सारी चीजें। अच्छा, वो एक्सपीरियंस होल्डर था? वो तो ऐसा ही लग रहा था, एक्सपीरियंस होल्डर था। हाँ। मतलब कहते हैं ना लड़के की जात बड़े कुत्ते की होती है, अंधा भी होता है ना तो सही जगह डालता है, हाँ वही सही जगह चला जाता है। हाँ, अंधे कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था उसको। क्या होता था उसको? ब्लडिंग आती थी? नहीं मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था, सपोज सही से नहीं हो रहा है वैसा। मतलब किसिंग विसिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा था? किसिंग तो चलो उसको ढंग से कभी आया ही नहीं करना मैं उल्टा उसको सिखाती थी। अच्छा, मतलब आप उसको है ना पार्ट टाइम सेक्स क्लासेस भी देती थी? नहीं मतलब वैसा नहीं था, मतलब वो मैं बोल रही कैसे करते हो यार, ऐसे चाटते क्यों रहते हो, ऐसे गीला वाला करता था हाँ, क्या? आई डोंट लाइक दिस दैट। ओह, मतलब मैं क्या वो खाना हूँ क्या, लॉलीपॉप तो नहीं हो यार। सही बात है, ऐसे चूस रहे हो। मतलब ऐसा थोड़ी है, एंजॉय करो तो एंजॉय करो ना, ऐसे जबरदस्ती का क्यों करो, मन नहीं करे छोड़ दो यार। सही बात है। मतलब ये क्या है? हाँ। तो अच्छा, वॉशरूम में कभी ऐसे मजे लिए आपने? वही तो बोला था ना, वॉशरूम में दो पोजीशन बताइए हमें। एक आदमी है हमारा कास्टिंग वाला, तो वो क्या है ना कि वो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक शूट का, तो हमारे जो कास्टिंग दादा है ना वो कह रहे हैं कि लड़की की हाइट छोटी है लड़के की हाइट बड़ी है। नहीं, लड़की की हाइट छोटी है लड़के की हाइट बड़ी है। नहीं, लड़की की हाइट बड़ी है लड़के की हाइट छोटी है। मतलब लड़का छोटा है लड़का बड़ा है। अच्छा, तो जब वो दीवार का पोज रहता है, जैसे आप दीवार को ऐसे पुश करते हो, तो वो कैसे जाता है? कंडीशन में तो वो लंबा था ना। अच्छा, हाँ। तो टॉयलेट सीट पे ऐसे करा है आपने डॉगी स्टाइल में? हाँ। ओके, मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है। क्योंकि वो मैं तो तब और हल्की फुल्की थी ना, और अभी भी आप हल्की फुल्की है। हाँ तो तब और थोड़ी हल्की फुल्की थी। हाँ। और वो थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी गोलू गोलू सा था। हाँ, अच्छा, गोलू मोलू सा था। वो तो मुझे गोद में भी लेके कर चुका है कई बार। मतलब ये वाली पोजीशन।
वाओ मतलब बहन जो मजे तुमने पूरे लिए हैं। देखो मैंने वही बोला ना, मजे लेना हो तो फुल ले लो, आधा अधूरा नहीं होता है। अच्छा हाँ वेरी लो गुड। तो पूरे अच्छे से लो, नहीं अच्छा। तो मत करो यार। एक दिन में कितनी बार कर लेते वो थे? डिपेंड करता है ना। मतलब जैसे एक होता है ना कि हमारा मन कर रहा है या फिर सामने वाले का मन कर रहा है, तो आपको कौन से टाइम का फिजिकल रिलेशन पसंद है, नाइट का या मुझे मॉर्निंग तो का? कभी भी चलता है यार। हाँ हाँ वेरी गुड। मेरा ऐसा कुछ चॉइस नहीं है कि मतलब सुबह सुबह भी चलता है, मॉर्निंग में 4-5 बजे? कहीं भी चल जाता कुछ है। जानवर होते हैं 5-4 बजे भी करते हैं। हो सकता है, मैं तो जानवर से कम थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको जानवर नहीं बोल रही हूँ, कुछ और है इंसान जानवर ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ और जानवरों की बात कर रही हूँ जो सुबह 4 बजे भी उठ के लेते हैं। हो सकता है, इंसान भी होते हैं ऐसे। पर मैं नहीं कर सकती, मेरे को सुबह की नींद बहुत प्यारी है। अगर सुबह मुझे यूं भी टच कर दिया ना तो लात मारूंगी पिछवाड़े पे, और चल निकल ले यहाँ से। मेरी हालत ये है। मेरे को नाइट में कर लो जो करना है, पर सुबह की नींद अगर खराब हुई ना तो क्या क्या फटेगा मुझे खुद नहीं पता। मेरा सर फटेगा, तेरा सर फटेगा, या किसका सर फटेगा। इन सब चीजों के लिए नहीं हूं मैं स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है मेरे कि मैं सुबह सुबह नहीं। अब वो टाइम अलग था शादी वादी का टाइम का, तो वो जब चल जाता था। पर अभी 2-3 साल से ऐसा हुआ है कि मुझे नींद बहुत प्यारी है, काम का प्रेशर बढ़ गया है। तो 4 बजे अगर कभी किसी मतलब मेरा किसी मूड, क्या मेरे आदमी का मूड होता है ना, तो वो यूं करता है, यूं करके यूं हाथ लगाता है, तो यू नो जस्ट तो मैं यूं करके हट चल हट सोन दो ना, ऐसे कर देती हूँ मैं। तो उसके मूड की वही मैया हो जाती है। तो आप सुबह शाम कर ले। अच्छा कुछ लोग हैं जो अभी भी 4 बजे करते हैं, मतलब उनको सुबह मॉर्निंग का। वो आप अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हो, आप तो बात की बात बोल रहे हो। पहले तो आप भी वैसे ही थी ना। मैं करती थी। हाँ, पर तो वो मैं तो आपकी एज की नहीं हूँ। मैं शादी भी नहीं हुई है। एक्चुअली मैं शादी के टाइम पे खुजाल थी ना, हाँ वही तो बात है। वो कर लेती थी मैं। हाँ, पर वही है। अभी थोड़ा काम का प्रेशर हाँ, बढ़ गया ना, तो अगर मैं आगे चलूंगी, अगर मेरी कभी शादी हुई तो हो के लिए सकता नहीं है। होगी ना तुम्हारी मुझे शादी? शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक के साथ बनने में अभी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर। मतलब क्या करूँ यार, एक के साथ बंधूंगी, उसके लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करना, क्या पता वो कैसे ट्रीट करेगा। 100%। मैं अगर उसके साथ में इमोशनली काश तुम्हारी जगह मैं बैठी होती, बाय गॉड तुम्हारी जगह मैं बैठी होती तो दुनिया में आग लगा चुकी होती है। ये जो ठप्पा लगा है ना मेरे ऊपर, ये जो ठप्पा लगा हुआ है जान रहे हो? हाँ। ये ठप्पा बहुत बुरा लगा है मेरे ऊपर, बहुत बुरा ठप्पा लगा है। बाय गॉड आदमी ना पहले तो भाभी बोल देता है, समझ रहे हो? पहले तो वो भाभी बन जाती हूँ मैं। चीज के लिए अरे भाभी क्यों बोलेंगे भाभी क्यों यार? बोल रहा है भाई? मजे भी ले रहा है और तू बातें भी कर रहा है, और फिर वहां जाओ तो दीदी बन जाओ। मतलब जिंदगी के एल लगे हुए हैं, साला कोई लाइन नहीं मारता हमारे ऊपर। मेरे दिल से पूछो मेरे पे क्या बीत रही है। लड़कियां 52 साल की होने के बाद हाउ ये ट्रेड वो उस पे कौन सी वेबसाइट होती है, सब वेबसाइटों पे डाल रखा है बॉयफ्रेंड चाहिए। यहाँ साला पूरा पति फेमस हो चुका है, अब पति से बंध गए हम। पर कोई बात नहीं, जैसा है मेरा है, मैं नहीं सिखाया उसको। तो वो सब चलता है, पर अच्छा है फ्रीडम आप रहो। मैं नहीं सलाह दूंगी कि आप शादी करो, ऑब्वियसली बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि शादी एक जंजाल है बहुत बड़ा। क्योंकि इसमें जो फंस जाता है वो बहुत बुरा फंसता है। सामने देखो, दो लोगों का अगर अंडरस्टैंडिंग सही बैठ जाता है हाँ। तो वो अलग बात है, बट वो एक रिस्क मैटर है। हाँ क्या गारंटी है? और एक बार चलो बॉयफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप हो भी जाता है तो 2 लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो ठीक है, एक टाइम के बाद ठीक है। शादी हो गया, डिवोर्स का चक्कर काटो, बहनचोद वो भी नहीं है, फिर भी साला हम कट रहे हैं। सही बात है। क्या करे ये सब केस कोर्ट कचहरी क्यों करे? इससे बेटर कि हम बिंदास लिविंग में रह ले। आपने कभी कंसीव किया? नहीं, कभी नहीं किया। नहीं। तो प्रोडक्शन यूज होता था विदाउट प्रोडक्शन? वो हम लोग का तो एक ड्यूरेशन होता है ना, वो आपको भी पता है। अच्छा हाँ, वो सब मैंने नॉलेज कर रखा है। तो आपने ज्वेलरी पढ़ के रखी थी पूरा के मैं क्या मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद मैंने सब सीख गई। जाते से ही करते से ही फ्रेश हो जाओ? हाँ वेरी गुड। मतलब जोर का झटका मारो और सब बाहर एकदम। मतलब जरूरी क्या लेटे है? मत रहो। हाँ जरूरी क्यों है? रिस्क क्यों लेना भाई? मजे करो बस, रिस्क मत लो। कभी उनने ऐसा बोला है कि बेबी बाबू मेरे को चाहिए, बाबू मेरे को चाहिए? तो शादी कर पहले। हाँ शादी करेगा एक क्या 10 बच्चे दे दूंगी, क्रिकेट टीम दे दूंगी यार। सही बात है। हाँ पहले क्यों? बहुत बढ़िया, पहले नहीं होना क्योंकि चाहिए। कॉन्सेप्ट तो मुझे करना पड़ेगा, वो क्या करेगा? बहनचोद बना के चला जाएगा।
सही बात है। फिर अगर शादी भी नहीं किया, फिर शादी के बाद भी तो बच्चे को मैं ही तो संभालूंगी, डायपर मैं ही तो करूंगी, सही बात है। माँ के ऊपर ही तो सब कुछ है। अगर उस प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू, गुड उस सिचुएशन के लिए मुझे भी तो प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। गुड, वेरी गुड। अपने नाम के साथ कोई नाम मत जुड़ने देना बेटा। नहीं, मैं बस टाइम पास रखना कि आज संडे को उसके साथ डेट मारनी है, मंडे को उसके साथ डेट मारनी है, सैटरडे, 7 दिन फिक्स रखो तुम, ऑब्वियसली। ठीक है। हाँ। अच्छा, तुम्हें कोई बाबू सोना बना के फ्री में लेना चाहेगा तो तुम दोगी? क्यों दूंगी भाई, मैं फ्री की माल थोड़ी ही हूँ। पैसा लोगी? ऑब्वियसली, देखने के लिए लोग मुझे पैसे दे के देखना पड़ रहा है, हाँ, तो लेने के लिए ऑब्वियसली क्यों मैं फ्री का दूं भाई। बहुत बढ़िया, मैं एक्सपेंसिव हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, शॉपिंग वॉपिंग में कभी किसी को चूतिया बनाया? नहीं, ऐसा मैं छूतिया पकड़ती नहीं हूँ। मैं क्यों? छूतिया बनाती हूँ अलग बात है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, चूतिया बनाया है किसी को शॉपिंग के लिए कि हाँ बाबू आज मैं क्योंकि डेट पे जा रही हूँ? ऐसा बात नहीं है, मुझे देखो, मुझे छूतिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ा है। आदमी अपने आप दे जाता है। हाँ, ओ देखो, मर्द लोग छूतिया ही होते हैं, डोंट माइंड। हाँ, तो लड़के देखे नहीं लड़के देखे नहीं कि बस इम्प्रेस के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो क्या बोले, उनका लड़कों का दिमाग जनरली घुटनों पे होता है, ये फैक्ट है। तो ये बात तुमने कौन सी पुरानी, मतलब 6 जन्मों की महाभारत से चली आ रही है ये बात कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। प्राउड ऑफ यू कि आज तुमने नेशनल टेलीविजन पे बोला, हमारे ब्रॉडकास्ट पे बोला कि लड़कों का दिमाग घुटने पे होता है, क्योंकि सही बात है कि वो जब घुटने ढीले करते हैं तभी उनका अंदर जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लड़कों का दिमाग घुटने पे ही होता है। हाँ। थोड़ा सा मीठी बात क्या कर ली, अपना प्रॉपर्टी अपने नाम देने को रेडी हो बहन एक आध ढूंढ दे बहन, भगवान एक आध ढूंढ दे बहन, एक फ्लैट दिलवा दे बहन, सच में एक फ्लैट दिलवा दे आज बहन। तक किसी को कुछ नहीं मांगा, बट मेरे फैन ऐसे कुछ ना कुछ मुझे देते रहते हैं, खाना ऑर्डर करते रहते हैं। अरे खाना वाना डजंट नॉट वो मैटर, तो ठीक है, फिर भी छोटा मोटा चीज से ही तो होता है ना। नहीं बहन, बड़ा बड़ा एम रखो, तो बड़ा वही है, बड़ा तो रखेंगे ना, बड़ा एम रखो। बड़ा एम जरूर रखेंगे, बट सडन आप अगर बॉम्ब फेंकोगे वो फूट के नष्ट हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे करो। साइज कितना है? क्या साइज? मकान दुकान कितनी बड़ी है किसकी? आपकी? मतलब साइज क्या आता है आपको? मेरा तो एक्स्ट्रा स्मॉल आता है। एक्स्ट्रा स्मॉल आता है? हाँ। वेरी गुड। जब मतलब बॉयफ्रेंड ने मेहनत नहीं करी आपके ऊपर? थोड़ी मेहनत तो करी होगी, छोटे होंगे जब। करी होगी, बट मैं थोड़ा मेंटेन करके रखती हूँ। मेंटेन करने में आपने छोटा कर लिया? नहीं, छोटा कैसे होगा? नहीं, हो जाता है ना। नहीं, मेरा देखो 32 है। एग्जैक्ट फिगर है? हाँ, Okay. मेरा ये एग्जैक्ट फिगर है। पहले मेरा था 30, 28, 30। तो आप गेस कर लो। गैस कर लिया, बहुत सारा मेंटेन कर लिया आपने। हाँ, तो वही बात है। सही बात अभी है। और प्लानिंग चल रहा है। बहन नहीं, बहन मत करो ऐसा, बहन बहन मत करो। बहन, जो चूतिया होते हैं ना वो मकान दुकान के ही प्रिय होते हैं। आई नो बहन, तुम मकान दुकान अपनी बराबर रखो बहन। नहीं, वो प्लानिंग चल रहा है, मतलब कुछ और प्लानिंग चल रहा है, मतलब बढ़ाने का? नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा कम करने का, मतलब 28 करना है। 28 वेस्ट हाँ। करनी है। ओके, तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि जिम जाने से जब आप 28 वेस्ट करते हो तो आपके ऊपर भी असर होता है, वो भी स्मॉल हो जाता है। उसके लिए आपका और भी एक्सरसाइजेस है जो उस पे इफेक्ट ना हो। हाँ, क्योंकि जो कि अगर आप हमारे जिम दिमाग कर से रहे हो बहुत बाहर ना, है। जिम कर रहे हो, टोटली आपका ट्रेनिंग प्रॉपर लेना जरूरी है। Okay. कभी कभी क्या होता है ना, स्लिम होने के लिए जब लड़कियां करते हैं ना, जस्ट इसके लिए करते हैं, फुल बॉडी वर्कआउट करना जरूरी होता है। ओके, अगर आप स्लिम हो जाओगे, ये आपका अगर छोटा हो गया तो क्या फायदा। वह सही बात है, ये दुकान छोटी नहीं हाँ, होनी चाहिए। और ये सब एक मेंटेन होना चाहिए। वेरी गुड। जैसे अभी मेरा कुछ टाइम से मेरा जिम बंद है, इसलिए थोड़ा सा मेरा बेली फैट आ गया। नहीं नहीं, अभी अच्छी लग रही हो नहीं, आप। वो तो ठीक ऐसे है, मत थोड़ा करो सा आप। बेली फैट आ गया है, जो पहले 28 था अभी 30 हो गया है। तो बट वो जिम में जब भी करती थी ना, मतलब वो ओवरऑल मैं पूरा प्लान के हिसाब से करती थी। कभी अगर हैंड का किया, कभी शोल्डर का किया, ये तो ब्रेस्ट का तो शोल्डर के साथ ही आता है, तो वो सारी चीज़ें करना पड़ता है। हिप्स के लिए भी होता है, लेग एक्सरसाइज। आप वेब सीरीज कर चुकी है? मैंने वो बहुत पहले कर चुकी थी। Okay. वो तब मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली। ओके, तो गाइज ये आपने पहली बार सुना होगा कि जो हम पुराणों से सुनते आ रहे हैं कि औरत का दिमाग घुटनों में होता है, तो आज हमें कस्तूरी कस्तूरी ने ये कस्तूरी बताई हमें। कस्तूरी को दौड़ते दौड़ते ये खबर आई
कि आदमियों का दिमाग घुटने में होता है, ऑल ऑफ आवर मर्द इज चूतिया, ठीक है, जो एक स्माइल पे मर जाते हैं। तो ये इन्होंने हमें ये बात बताई और अभी हम कस्तूरी से करेंगे बहुत सारी बातें। तो प्लीज़ आप लाइक करिए।